नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान की पशु संपदा पढ़ रहे थे और पशु संपदा में हमने 19वीं पशु गणना पढ़ी और 20वीं पशु गणना पढ़ी। और जो हमने राजस्थान के अंदर जो प्रमुख नस्लें पाई जाती है उनके बारे में पढ़ा, गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा, भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ा, बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ा, भेड़ की नस्लों के बारे में पढ़ा, इनके क्षेत्र के बारे में पढ़ा और इनकी क्या विशेषताएं उनके बारे में पढ़ा और इनकी कौन-कौन सी नस्ल पाई जाती है, इनके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली। और आज हम राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था पढ़ेंगे। एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे वो है राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था। नया टॉपिक है आज राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था। पर्यटन व्यवस्था। नया टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था। पर्यटन व्यवस्था के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। जो भी पर्यटन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने सब जाने। पर्यटन विदेशी आय कमाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। जो पर्यटन है यह विदेशी आय कमाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पर्यटन विदेशी आय कमाने वाला विदेशी आय कमाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। जो पर्यटन है विदेशी आय कमाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पर्यटन बिना प्रदूषण वाला उद्योग है। जो पर्यटन है ये बिना प्रदूषण वाला उद्योग है। पर्यटन बिना प्रदूषण वाला उद्योग है। पर्यटन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अब हम पर्यटन के विकास के जो प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। विकास के प्रयास पर्यटन के विकास के प्रयास कौन कौन कर रहा है उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के विकास के अंदर कार्य कर रहा है यूएनओ। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। पर्यटन के विकास के अंदर कार्य कर रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की फुल फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ द्वारा 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। किस वर्ष को पर्यटन दिवस घोषित किया गया पूछ सकता है। वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया जाता है। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के विकास के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर
25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। 25 जनवरी को 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब हम राज्य स्तर पर पर्यटन के विकास पढ़ेंगे। राज्य स्तर पर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना है हमें विस्तार से। राज्य स्तर पर यानी राजस्थान में, राजस्थान के अंदर पर्यटन के विकास के कार्य कौन कौन कर रहा है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ष 1955 में राजस्थान में पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की जाती है। वर्ष 1955 में राजस्थान में पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की गई? वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में राजस्थान में पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की गई। वर्ष 1955 में राजस्थान के अंदर पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की गई। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, पहले भी कई एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष राजस्थान में पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की गई। वर्ष 1955 में राजस्थान के अंदर पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की जाती है। अगला फैक्ट है हमारा, वर्ष 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष पर्यटन विभाग की स्थापना की गई? वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? वर्ष 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि आरटीडीसी का गठन कब किया गया। आरटीडीसी का गठन 1 अप्रैल 1979 को किया गया। आरटीडीसी की फुल फॉर्म में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी के अंदर है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आरटीडीसी की फुल फॉर्म में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी के अंदर है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आरटीडीसी के कार्य देख लेते हैं। आरटीडीसी क्या क्या कार्य करता है? आरटीडीसी के कार्य होटल सुविधा देना। किसी भी पर्यटन को होटल की सुविधा कौन देता है? आरटीडीसी। होटल सुविधा देना, होटल सुविधा। आरटीडीसी के द्वारा पर्यटकों को होटल सुविधा प्रदान की जाती है। मेले व उत्सवों का आयोजन करता है आरटीडीसी। मेले व उत्सवों का आयोजन। मेले व उत्सवों का आयोजन करता है आरटीडीसी। आरटीडीसी के द्वारा मेले व उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आरटीडीसी के द्वारा पर्यटन स्थल की देखरेख की जाती है।
पर्यटन स्थल की देखरेख की जाती है, देखरेख की जाती है। आरटीडीसी के द्वारा पर्यटन स्थल की देखरेख भी की जाती है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था। पर्यटन व्यवस्था के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रयास के कार्य, जो विकास के प्रयास के कार्य किए जा रहे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। राज्य स्तर यानी राजस्थान के अंदर प्रयास के कार्य, वर्ष 1955 में राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। वर्ष 1955 में राजस्थान के अंदर पर्यटन निदेशालय की स्थापना की जाती है। वर्ष 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। वर्ष 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी का गठन किया जाता है। आरटीडीसी के फुल फॉर्म में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी के अंदर देखा जाए तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम। जो आरटीडीसी के कार्य है, आरटीडीसी के कार्य होटल सुविधा प्रदान करना, जो पर्यटक आते हैं उनको होटल सुविधा प्रदान करती है आरटीडीसी। मेले व उत्सवों का आयोजन करता है आरटीडीसी। पर्यटन स्थल की देखरेख करता है आरटीडीसी। यहां तक देखो, नेक्स्ट देखते हैं। आरटीडीसी के द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ये आरटीडीसी द्वारा दिया गया। आरटीडीसी द्वारा पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को दिया जाता है। यह दिया जाता है मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा सिफारिश पर दिया गया था। किसकी पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य बना पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला। राजस्थान देश का पहला राज्य राजस्थान देश का पहला राज्य है जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। आरटीडीसी द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। अब किसी भी कार्य करते हैं तो उसकी सिफारिश होना जरूरी है। इसके अंदर सिफारिश दी, मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा सिफारिश दी गई कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए, और उद्योग का दर्जा दे दिया गया पर्यटन को। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद।